आज हम स्टार्ट करने वाले अपने बीएससी फोर्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर, जो कि होने वाला है हमारा लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर विद वेरिएबल कोफिशिएंट। चैप्टर का नाम बहुत लेंदी है, मुझे पता है आप लोगों को भी धीरे धीरे जाके याद हो जाएगा, क्योंकि चैप्टर का नाम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि चैप्टर में है। अब देखो, सबसे पहले यहाँ पे हमें जानना क्या होगा, लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर होती क्या है। सारा जो खेल है वो इस सेकेंड ऑर्डर का ही। यहाँ पे आपको क्वेश्चन सेम टाइप के ही देखने को मिलेंगे, पैटर्न सेम फॉलो होगा, उसमें थोड़ी थोड़ी वेरिएशन होगी, बट हाँ पूरा जो पैटर्न होगा इस पूरे चैप्टर के क्वेश्चंस का वो सेम रहने वाला है। तो आप एक बार पैटर्न समझ गए तो आप इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे हमें क्या समझना है, लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर। पहले हम लीनियर इक्वेशन पढ़ चुके हैं, हमारे थर्ड सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, स्कूल में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर क्या होता है, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म टी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई ओवर डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर। अब ये डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर लिख रहा है, यहाँ पे हम डी डबल डैश भी लिख सकते हैं। ये चीजें आप लोगों ने पढ़ रखी होगी, मैं मान के चली हूँ, डी डबल डैश प्लस पी डी डैश प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर, क्योंकि डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर काफी लंबा हो जाता है, इसलिए अगर आप चाहो तो आप इसे शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अब ये होती है हमारी सेकेंड ऑर्डर लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर। बट यहाँ पे क्या क्या होते हैं, ये हमने देखे, ये डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर है, यानी कि जो हमारी इक्वेशन है y इज इक्वल टू समथिंग, जिसके में कि जो हमारी वो x की फॉर्म में है, हमने उसे, इसका क्या मतलब है कि हमने उसे दो बार डिफरेंशिएट किया, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। इसका मतलब है डी वाई ओवर डी एक्स की सिर्फ और सिर्फ एक बार के, और y का मतलब है कि जो हमारी y की इक्वेशन वो सीधी हमने यहाँ पे उठा के रख दी। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा p q और r होगा, ये हमारा किस फॉर्म में होगा, ये जो होगा ये हमारा जो फंक्शन होगा वो x का ही होगा। ये चीज आपको याद रखनी है। अगर ऐसा हो, अगर यहाँ पे चेंज हो जाए, यहाँ पे dx ओवर dy हो जाए, तो ये जो हमारा फंक्शन होगा ये y का होगा, यानी कि जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे वही हमारा यहाँ पे जो होगा p q r का फंक्शन होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। ओनली इज कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर, यानी कि जो अगर कोई इक्वेशन हमारी इस फॉर्म में dy ओवर dx स्क्वायर प्लस p dy ओवर dx प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू r, जहाँ पे हमारे p q r क्या है, फंक्शन ऑफ x है, तो हम उसे क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। अगर आपके पास कोई इक्वेशन ऐसी है कि यहाँ पे हमारे पास a दे दिया, कोई वेरिएबल है या फिर कुछ भी है, a है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस का p dy ओवर dx प्लस का q y इज इक्वल टू r। अब देखो यहाँ पे क्या आप इसे लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर कह सकते हो, नहीं कह सकते। हमने क्या पढ़ा था कि किस फॉर्मेट में होगी हमारी लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर की, जो हमारा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स होगा वो अकेला होगा, उसके साथ कोई भी वेरिएबल, कोई भी फंक्शन, कुछ भी प्रेजेंट नहीं होगा। ये चीज पढ़ी थी। तो हमें इस तरह की फॉर्म में क्या करना होगा, यहाँ पे हमें ये जो a होगा इसे कॉमन निकालना होगा पूरे में से। कॉमन का मतलब क्या होता है कि जो हमारी यहाँ पे टर्म है उससे हमारी इस वाली साइड को पूरी को डिवाइड कर, ये होता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा हमारा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, डिवाइड का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे p बाय a आ जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस क्यू बाय ए वाई इज इक्वल टू r बाय a, ये होगा हमारा इसका मतलब। अब यहाँ पे क्या हमारी p की वैल्यू चेंज होगी, अब हमारी जो p q r की वैल्यू होगी वो क्या होगी, ये जिस टर्म से हमने डिवाइड किया कि ये अब हमारा पूरा p है, ये हमारा q है, और ये अब हमारा पूरा r होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। ठीक है, अगर आपको अभी इतनी ही चीजें समझिए, अब मैं आपको कुछ टर्म्स बताऊंगी, यानी कुछ फॉर्मूले की तरह चीजें बताऊंगी जो आपको याद करनी जरूरी होंगी, क्योंकि ये चीजें आपके आगे जो क्वेश्चंस होंगे उनमें बहुत यूज आने वाली है। ठीक है, तो आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा। देन अब आगे हम चलते हैं, अब हमें आगे क्या पढ़ना होगा, अब आगे उसकी बात करते हैं। अब आपको यहाँ पे कुछ चीजें रिमेंबर रखनी होगी, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, इसका यूज कहाँ होगा वो आपको अभी समझ नहीं आएगा, बट हाँ आपको सिर्फ और सिर्फ अभी जो यूज होगा वो आपको अच्छे से जाके जब हम क्वेश्चन करेंगे तभी जाके समझ में आने वाला है। तो उसके टेंशन मत लेना कि ये कैसे यूज होंगे, कहाँ होंगे, अभी सिर्फ और सिर्फ आपका ये काम है कि आप इन्हें अच्छे से याद कर ले। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इफ y इज इक्वल टू e की पावर x एज y इज इक्वल टू e की पावर x इज द पार्ट ऑफ CF ऑफ 1 प्लस p प्लस q इज इक्वल टू 0। अब ये CF का मतलब यहाँ पे क्या होगा,
ये होगा हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। CF का मतलब क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ये बात आपको याद रखनी होगी। अब देखो हमने कुछ यहाँ पे पढ़ा था, हमने हमारी जो इक्वेशन पढ़ी थी लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर क्या होती है, क्या होती है, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस का पी डी वाई ओवर डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर, यही पढ़ा था। अब यहाँ पे जो हमें P और Q दे रखा है, ये यही P और Q है जो कि हमारी सेकंड ऑर्डर लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर में प्रेजेंट होते हैं। तो ये बात सोचिए P Q कौन से होते हैं, ये वही होते हैं जो आपको इक्वेशन गिवन होगी, आपको उसमें देखना होगा कि अच्छा ये P है ये Q है, तो ये आपकी इस अकॉर्डिंग यूज होगी। अगर आपकी ये जो इक्वेशन है ये सेटिस्फाई होगी 1 + P + Q इज इक्वल टू 0 आ गए। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, P की जगह क्या है 2 1, ये हो गया 2, ये हो गया हमारा 1, ये हमारा -2 दे रखा है, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स वाई इज इक्वल टू यहाँ पे कोई वैल्यू। अब अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे पी क्यू क्या होगा, यहाँ पे हमारा जो इक्वेशन है ये रही हमारी 1 + P + Q इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारी P की वैल्यू क्या है -2, Q की वैल्यू क्या है +1, यहाँ पे क्या है 1 + 1 2 एंड -2, ये क्या आ गया 0, यानी कि सेटिस्फाई कर दिए। तो ये क्या होगा, y इज इक्वल टू e की पावर x क्या होगा, इज द पार्ट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, यानी कि किसका पार्ट होगा, हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का पार्ट होगा। अगर आप लोगों ने ये जो फॉर्मूले ये मैं जितने भी लिखवाऊंगी ये याद नहीं किए तो आपकी कैलकुलेशन कितनी ही अच्छी हो, आप कितने ही अच्छे क्यों ना हो पढ़ने में, आप अपने क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो ये बात याद रखें, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। ये मैंने आपको बता दें कि हाँ इन्हें इस तरह से यूज करना होगा कि ये पी क्यू की वैल्यू क्या होगी, तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी, ठीक है। अब आगे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल टू e की पावर -x। जब हमारा -x होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 - P + Q इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। तब हमारा ये मोस्टली क्वेश्चन जो होते हैं आपको वो इन दोनों फॉर्म में देखने को मिल जाते हैं, यानी कि अगर आपके इन दोनों P और Q में इस तरह से वैल्यू रख देंगे हमारी इस इक्वेशन में, इसमें इन दोनों में से कोई एक सेटिस्फाई करी जाएगी मोस्टली केसेस में। कुछ केस एक्सेप्शन होते हैं जिनमें नहीं कर पाती, वो उनकी बात हम आगे करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं y इज इक्वल टू e की पावर mx। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा m² - mp + q इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा यहाँ पे हमारा, ठीक है। ओ सॉरी ये प्लस हुआ, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा m² + mp + q, यानी कि ये क्या होगा, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा। y इज इक्वल टू e की पावर mx, इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा m² + mp + q का। ये आपको नोट कर लेनी है, इनका याद करने के अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो ये बात याद रखना। अब अगर यहाँ पे हमारा y इज इक्वल टू x हो, अगर जो हमारी इक्वेशन है, ये बात की चीजें फर्स्टली आपको इन पे ध्यान देना होगा, ये याद करनी होगी, ये तो हो ही जाएंगी फिर कि आप अगर इनमें सेटिस्फाई हो रही है वैल्यू तभी आपकी ये वैल्यू काम की है, नहीं तो आपकी ये वैल्यू किसी भी काम की नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा आपका P + QX इज इक्वल टू 0, यहाँ पे ऑफ की जगह आप इफ लगा लो, ठीक है। यहाँ अगर आपका y, अगर आपकी P + QX इज इक्वल टू 1 है तो ये आपका क्या होगा। अब मैं आपको इसे एग्जांपल देती हूँ इस वाली फॉर्म का, ठीक है। यहाँ पे आपका d² y ओवर dx² है, प्लस यहाँ पे P आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे आपको दे दिया P1 dy ओवर dx, यहाँ पे आपको दे दिया -1/x y इज इक्वल्स टू जो भी r की वैल्यू होगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 3 मान लो या फिर यहाँ पे x² मान लो, जो भी होगी। अब देखो यहाँ पे हमें पहचानना होगा P क्या है Q क्या है, ये चीजें हमें सबसे पहला काम यही होगा। देखो इक्वेशन, हमें एक इक्वेशन दे देंगे, सबसे पहले हमें से d² y ओवर dx² प्लस P dy ओवर dx प्लस Q y इज इक्वल्स टू r की फॉर्म में बनाना होगा। देन क्या करना होगा, हमें उसमें P Q और R को देखना होगी, हाँ उन्हें अलग से लिखना होगी, ये हमारे P Q और R की टर्म्स है, ये हमारी वैल्यू है, फिर उन्हें हमें अपनी इन इक्वेशन से पुट करके देखना होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारी P क्या है, P इज इक्वल्स टू 1 है और Q इज इक्वल्स टू -1/x है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, P1 -1/x इंटू x इज इक्वल्स टू 0, x से x है +1 -1 0, यानी कि जो हमारा y इज इक्वल्स टू e की पावर x होगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन किसका होगा, हमारी इस इक्वेशन का, ये इससे सेटिस्फाई कर दिया, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं हम। अब देखो ये तो बात होगी हमारी x की, यहाँ पे ऐसा भी तो हो सकता है यहाँ पे जो हो वो हमारा x² हो, ये भी तो हो सकता है। अगर हमारा यहाँ पे y इज इक्वल्स टू x² आ जाए तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2
प्लस पी एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा यहाँ पे हमारी इक्वेशन, जिसे कि आपको सेटिस्फाई करके दिखाना होगा। ठीक है, ये चीजें आपको अच्छे से याद करनी पड़ेगी। मैं बार बार बता रही हूँ, इसलिए बताई जिससे कि आप याद कर लेने। आपके पास पूरे एक दिन का टाइम होगा इन्हें याद करने के लिए, इक्वेशन ज्यादा नहीं है, बस आपको लग रहा है। ठीक है, अगर हमारा y इज इक्वल टू एक्स की पावर m आ जाए तो यानी कि इसके लिए हम कौन सी इक्वेशन का यूज करेंगे? यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा आपका m माइनस 1, ये हो गया, प्लस यहाँ पे आ जाएगा m। अब अगर आपको अभी ये याद नहीं होगी, मुझे पता है, धीरे धीरे हो जाएगी। यहाँ पे पी एम एक्स, रुको, पी एम एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी कि ये जो हमारी वैल्यू की y इज इक्वल टू एक्स की पावर m, किसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगी? हमारी इस वाली इक्वेशन का। अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगी हमारी पी क्यू आर के साथ, तो हमारी ये जो होगी हमारी वैल्यू को यूज करेंगे। ठीक है, अब ये आप पहले इन्हें नोट कर लीजिए। देन हो गया। देखो, हम लोगों ने एक फॉर्म पढ़ी थी, अगर आप लोगों ने आपकी 12th अच्छे से की है, प्रॉपरली 12th की है, तो आप लोगों ने इंटीग्रेशन में एक फॉर्म पढ़ी होगी। इंटीग्रेशन क्या थी वो? हमारी dy ओवर dx प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे होता था हमारा आई डॉट एफ, ये होता था नहीं, ये तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता था। यहाँ पे होता था हमारा क्यू, यही होता था, यहाँ पे होता था हमारा क्यू, ये होता था हमारा पी। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते थे, यहाँ पे जो हमारी वैल्यू होती थी उसका यूज कैसे होता था, क्या होता था, ये अब हमें यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप फंक्शन ऑफ एक्स होगा, सर फंक्शन ऑफ एक्स होगा, ये फॉर्म पढ़ते थे हम। ठीक है, अब ये जो फॉर्म थी, मैं ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इस फॉर्म का आपका यहाँ पे पूरे चैप्टर में यूज होने वाला है, इस वाले इंटीग्रेशन फॉर्म। यहाँ पे हम क्या निकालते थे? हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसका होता था? यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये जो यहाँ पे जो है y की जगह p भी हो सकता है, यहाँ पे p भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट ये जो होगा, जो यहाँ पे रेस्पेक्ट में होगा, जिसके रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे, वही टर्म यहाँ पे होगी। यहाँ पे हम क्या निकालते थे? हमारा यहाँ पे हम निकालते थे हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकल सकता था? ये जो हमारी यहाँ पे जोड़ने की एक्स सी टर्म हो, यहाँ पे आपकी कोई सी भी टर्म हो सकती है, यहाँ पे जो भी हमारी टर्म होगी, यहाँ पे आप टर्म ए मान लो, उस टर्म ए का हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता था। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते थे? e की पावर a डॉट dx, यानी कि dx क्यों आया यहाँ पे? क्योंकि जो है यहाँ पे हम डिफरेंशिएट है वो x के रेस्पेक्ट में कर रहे थे, यहाँ पे हमें इंटीग्रेट भी x के रेस्पेक्ट में करके दिखाना होगा। ठीक है, जो भी यहाँ पे आपकी वैल्यू आती थी निकल के इंटीग्रेट करने का, वो आपकी हो जाती थी इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर का यूज क्या होता है? इसका यूज होता था p इंटू आई डॉट एफ। आई डॉट एफ यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेट आई डॉट एफ इंटू क्यू dx प्लस सी। ये मैंने आपको क्यों बताया? ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि इस पूरी चीज का आपका इस पूरे चैप्टर में यूज होने वाला है। ये याद रख लेना, नहीं है तो आप दोबारा से अपनी 12th की बुक निकालो, रिवाइज कर लो, क्योंकि अगर आपको ये नहीं आती आप इस चैप्टर में नहीं कर पाओगे वो फॉर्मूले, और ये आपकी फॉर्म इंटीग्रेशन की आपको आनी जरूरी है। देन मैंने अभी आपको सिर्फ और सिर्फ ये नॉलेज के लिए बताया। 80 जो क्वेश्चन है वो हमारे कल से स्टार्ट होंगे। क्वेश्चन लेंदी होने वाले हैं, क्वेश्चन वैसे कैलकुलेशन ज्यादा नहीं होगी, बट हाँ थोड़े से लेंदी होगी, उनमें ना प्रोसेस होगा। फर्स्ट आप पी क्यू लेट करो, पी क्यू लेट नहीं, पी क्यू ढूंढो, इक्वेशन पी क्यू ढूंढो, फिर उसमें आप वैल्यू पुट करके देखो कि 1 प्लस पी प्लस क्यू में है या फिर 1 माइनस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 है। फिर जो हमारी वैल्यू आएगी y इज इक्वल टू ई की पावर x या फिर जो भी आएगी, उसमें आपको y इज इक्वल टू वी ई की पावर x लेना होगा। देन आपको उसमें सॉल्व करनी होगी अपनी वैल्यू। जब आपकी जो वैल्यू हो जाएगी y इज इक्वल टू वी ई की पावर x, आपको इसको करना पड़ेगा डिफरेंशिएट। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, दूसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे, कर देंगे, जो भी आपकी यहाँ पे वैल्यू आएगी उस वैल्यू को क्या करेंगे आपने जो अपनी इक्वेशन 1 निकाली, यानी कि डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस का पी डी वाई ओवर डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर। ये जो आपकी तीनों वैल्यू आई है, वाई डी वाई ओवर डी एक्स, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स, इन वैल्यू का आपको पुट करना होगा अपनी इस इक्वेशन। जब आप इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आपकी जो सारी आंसर होगा वो
फॉर्म में आ जाएगा, तब आप क्या करेंगे यहाँ पे जो आपका dv/dx होगा, देखो ये यहाँ से y की तो नामो निशानी मिट जाएगा, क्योंकि जहां भी y की टर्म है वहां पे हमने क्या ले लिया, ले आए v ले आए। जो ये हमारा dv/dx होगा इसको क्या लेट करेंगे हम, इसे लेट कर लेंगे p। इसलिए मैंने आपको जो आपकी फॉर्म थी इंटीग्रेशन वाली वो p की फॉर्म में बताई थी, आपको उसको लेट करना होगा p, ठीक है। उसको p लेट करने के बाद आपको जो आप अपनी वैल्यू निकालेंगे, फिर आप वही फॉर्म यूज करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, वो सब होगा आगे, एंड फाइनली आप अपनी वैल्यू पुट करके आंसर निकाल देंगे। ये अभी आपको बहुत छोटा लग रहा होगा, बट जब आप करना शुरू करेंगे कम मिनिमम ये आपका 2 पेज का होने वाला है, तो तैयार रहना, ठीक है। सो तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय। कल अपने सारे फॉर्मूले याद करके आना, ठीक है, बाय बाय।